सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री पर रोक, एससीबी सदस्य समाप्त और बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज। सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। उनकी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी अस्थायी सदस्यता भी खत्म कर दी है। इसके अलावा बेंगलुरु पुलिस ने अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की शिकायत पर उनके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। आतंक के लिए अफगान भूमि का इस्तेमाल नहीं, तालिबान की भारत से अपील, औपचारिक मान्यता दे सरकार। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी की भारत यात्रा के दोनों देशों के संबंध में नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत को भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। उन्होंने भारत से तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने और राजनयिक स्तर को बढ़ाने की अपील की है ताकि आपसी सहयोग और भरोसा बढ़ सके। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत, डीएसपी चचेरे भाई संदीपन गिरफ्तार, पत्नी ने बताया पहली बार विदेश जाने की थी इच्छा। सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में समुद्र में डूबने से हुई मौत के मामले में असम सीआईडी ने उनके चचेरे भाई और डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। वह घटना के समय जुबिन के साथ सिंगापुर में मौजूद थे। जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग ने बताया कि संदीपन पहले कभी विदेश नहीं गया था और जुबिन के साथ जाने की इच्छा जताने पर वह उन्हें खुशी खुशी अपने साथ ले गए थे। मायावती का सपा पर तीखा हमला, दलितों और महापुरुषों का अपमान किया, आइलम मोहम्मद पर दी नसीहत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांसीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित महारैली में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा पर दलितों के महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों और योजनाओं के नाम बदलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आइलम मोहम्मद जैसे बवाल को लेकर नसीहत दी कि सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। नए उपराष्ट्रपति की पहली बैठक में हंगामा, विपक्ष ने लगाया आवाज दबाने का आरोप, गोपनीय सवाल पर आपत्ति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राज्यसभा फ्लोर लीडर्स की पहली बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर संसद में उनकी आवाज दबाने और सवालों से बचने का आरोप लगाया। माकपा सांसद जॉन प्रेटास ने आरोप लगाया कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात जैसे सामान्य सवालों को भी गोपनीय बताकर अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। वायनाड पीड़ितों को कम मदद पर केंद्र को हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा राजनीतिक मतभेद मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते। केरल हाईकोर्ट ने 2024 के वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के प्रति केंद्र सरकार के लगभग विफलता वाले रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि केंद्र द्वारा पीड़ितों के ऋण माफ करने की दिशा में कोई कदम न उठाना दुर्भाग्यपूर्ण और हताशजनक है। पीठ ने बैंकों को निर्देश दिया कि अगले सुनवाई तक पीड़ितों के खिलाफ कोई ऋण वसूली कार्रवाई न करे और कहा कि भारत का संघीय ढांचा किसी भी राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं देता। न्यायाधीशों को कम बोलना चाहिए, जूताकांड के लिए पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने सीजेआई गवई को ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश वाली घटना के लिए मुख्य न्यायाधीश को ही जिम्मेदार ठहराया है। काटजू ने कहा कि न्यायाधीशों को अदालत में कम बोलना चाहिए और प्रवचन नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सीजीआई ने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई अपनी टिप्पणियों से इस घटना को खुद ही न्योता दिया था, जिससे वकील आहत हुआ था। भारत पर 50% टैरिफ को आत्मघाती बता 19 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को लिखा पत्र, तुरंत रिश्ते सुधारने की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयातित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की अमेरिकी में कड़ी आलोचना हो रही है। इस बीच 19 अमेरिकी सांसदों में एक समूह ने ट्रंप को पत्र लिखकर भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को तुरंत सुधारने और दंडात्मक टैरिफ वापस लेने की अपील की है। सांसदों ने कहा कि बढ़े हुए टैक्स से दोनों देशों के संबंधों और कारोबार को बेहद नुकसान पहुंचा है, जिसका असर अमेरिकी लोगों और कंपनियों पर पड़ रहा है। आईएएफ दिवस की डिनर पार्टी का मेन्यू वायरल, रावलपिंडी चिकन और बालाकोट तिरामासू जैसे नामों से पाकिस्तान को मिर्ची। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित डिनर पार्टी का मेन्यू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। 93 years ऑफ आईएएफ, इनफैलिएबल, इम्पर्वियस एंड प्रिसाइज थीम वाले इस मेन्यू में पाकिस्तानी ठिकानों के नाम पर डिश के नाम रखे गए हैं, जैसे रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, सरगोधा दाल मखनी, भावलपुर नान और मिठाइयों में बालाकोट तिरामुसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा। यह मेन्यू लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया जैसे मोहम्मद, भारत के खिलाफ नई साजिश में अब तैयार कर रहा महिलाओं की ब्रिगेड। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अपने ठिकानों के ध्वस्त होने और मुखिया मसूद अजहर के भाई सहित परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने से पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह जैसे मोहम्मद बौखलाया हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार जैसा भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है और महिलाओं के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जमात अल मुमिनात नाम की एक महिलाओं की ब्रिगेड तैयार कर रहा है। यह ग्रुप महिला सदस्यों की भर्ती के लिए एक सर्कुलर का इस्तेमाल कर रहा है।